यह मूवी हमें दुनिया में 65 करोड़ साल पीछे ले जाएगी, जहां ये दुनिया आज से भी ज़्यादा खूबसूरत है, पर उससे भी कहीं ज़्यादा ख़तरनाक है। और सबसे बड़ा ख़तरा उस टाइम में पाए जाने वाले मुख्तलिफ़ किस्म के डायनासोर्स थे। कभी कभी मैं सोचता हूँ कि अगर आज से 65 करोड़ साल पहले एक बड़ा पत्थर हमारी दुनिया से ना टकराया होता और डायनासोर जिंदा होते, तो आज हमारी ये दुनिया कैसी लगती। तो चलिए चलते हैं 65 की दुनिया में, जहाँ दो लोग अपनी जान बचाने की जंग लड़ रहे हैं। आज की ये मूवी बहुत ही इंटरेस्टिंग है, जिसमें हम 2023 में रिलीज़ हुई मूवी 65 को एक्सप्लेन करेंगे। लेकिन उससे पहले कि हम कहानी शुरू करें, अब सबसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें, ताकि ऐसी मज़ीद वीडियोज़ आप तक पहुँच सकें, और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि नई मूवीज़ और टीवी सीरीज़ से रिलेटेड वीडियोज़ आप तक सबसे पहले पहुँचें। तो ये कहानी एक ऐसे बंदे की है जो स्पेसशिप का पायलट है, और स्पेस ट्रैवलिंग के दौरान उसका स्पेसशिप एक नामालूम प्लैनेट पर क्रैश हो जाता है। और जल्द ही उसको पता चलता है कि ये प्लैनेट अर्थ है, मगर ये दुनिया आज की दुनिया से करीब 65 करोड़ साल पहले की है। आज से 65 करोड़ साल पहले हमारी ये दुनिया किस कदर ख़तरनाक थी, ये हमें इस मूवी में देखने को मिलेगा। खतरे और डायनासोर से भरी इस दुनिया में क्या मिल्स और कोआ अपनी जान बचाकर इस प्लैनेट से निकल पाएंगे या नहीं, देखते हैं इस कहानी में। तो कहानी शुरू होती है स्पेस के खालीपन से, जहाँ सुमेरस नामी प्लैनेट पर मिल्स अपनी फैमिली को कहता है कि उसकी बेटी की बीमारी को ट्रीट करने के लिए उसको स्पेस ट्रैवल करना पड़ेगा। उसका काम स्पेस पैसेंजर्स को ट्रांसपोर्ट करना था, और अगले ही सीन में हमें देखने को मिलता है कि मिल्स का शिप स्पेस में सफ़र कर रहा होता है कि उसका टकराव बड़े मीटियोराइट यानी खलाई पत्थरों से होता है, जिसकी वजह से मिल्स का शिप काफ़ी ज़्यादा डैमेज हो जाता है और शिप एक करीबी प्लैनेट पर क्रैश हो जाता है। इस क्रैश के दौरान उन सब लोगों की जान चली जाती है जो इस शिप में सफ़र के लिए मौजूद होते हैं और लाइफ सपोर्ट चैम्बर्स में सो रहे होते हैं, और सिर्फ मिल्स ही जिंदा बचता है जो कि इस शिप का पायलट होता है। अब मिल्स अपनी शिप से बाहर निकलता है, इस जगह का जायजा लेता है जहाँ सब ट्यूब्स बिखरी पड़ी हुई हैं और उनमें मौजूद लोग मर चुके हैं। फिर मिल्स वापस शिप में आकर मदद के लिए मैसेज भेजता है, मगर कम्युनिकेशन सिस्टम डाउन होते हैं। तभी मिल्स को एक अलर्ट की वजह से पता चलता है कि एक लाइफ सपोर्ट ट्यूब अभी भी एक्टिव है। तो मिल्स उस ट्यूब को ट्रैक करता है, जहाँ उसको एक 9 से 10 साल की बच्ची कोआ मिलती है। क्योंकि वो बच्ची बेहोश होती है, तो मिल्स उसको ट्यूब से निकालता है और उठाकर शिप में वापस ले आता है। लेकिन जब मिल्स शिप की तरफ वापस आ रहा होता है, तो रास्ते में उसको एक बहुत बड़े पंजे का निशान नजर आता है, जिसको देखकर मिल्स काफी डर जाता है। अब ये शिप तो पूरी तरह से तबाह हो चुका है, और मिल्स के पास प्लेनेट से निकलने का एक ही रास्ता है, जो कि एक छोटा शिप है। लेकिन शिप का वो हिस्सा जिसमें वो एस्केप शिप है टूटकर कहीं और जा गिरता है। इसलिए मिल्स किसी ऊंची जगह पर जाकर उस एस्केप शिप को लोकेट करने की कोशिश करता है, जिस पर उसको पता चलता है कि वो यहाँ से 15 किलोमीटर दूर एक पहाड़ी की चोटी पर है, और वहाँ तक पहुँचना खतरे से खाली नहीं है। इतने में मिल्स की नज़र कोवा पर पड़ती है, जो स्पेस शिप से भाग आती है। मिल्स कोवा को पकड़ने के लिए उसके पीछे भागता है कि वहाँ एक डायनासोर आ जाता है, पर मिल्स कोवा को उसकी नज़र से बचाकर शिप पर वापस ले आता है। मिल्स कोवा को बताता है कि वो यहाँ से उस चोटी पर जाएंगे जहाँ एस्केप शिप मौजूद है, मगर कोवा को मिल्स की बातें समझ नहीं आती, क्योंकि कोवा और जुबान बोलती है। पर मिल्स कोवा को इशारों और ड्राइंग्स की मदद से समझा लेता है। अब डरे और सहमे मिल्स और कोवा का सफ़र उस चोटी की तरफ शुरू हो जाता है। बड़े मैदानों, घने जंगलों और ऊंची आबशारों से गुजरते एक जगह पर आके शिप के सिग्नल वीक होने की वजह से गायब हो जाते, जिस पर मिल्स एक ऊंचे दरख्त पर चढ़कर एस्केप शिप को लोकेट करता है, मगर मिल्स वहां से नीचे गिर जाता है, जिसकी वजह से मिल्स का शोल्डर डिसलोकेट हो जाता है। अब कोवा और मिल्स मिलकर कंधे को ठीक कर रहे होते हैं कि अजीब और डरावने किस्म के डायनासोर्स वहां आ जाते हैं। डायनासोर मिल्स और कोवा पर हमला करने ही वाला होता है कि कोवा खींचकर मिल्स का कंधा ठीक कर देती है, और मिल्स फौरन अपनी गन पकड़कर डायनासोर को शूट कर देता है। मिल्स कोवा को भागने को बोलता है और खुद डायनासोर से लड़ता है, मगर एक डायनासोर कोवा को घसीट कर ले जा रहा होता है कि मिल्स टाइम पर वहां पहुंचकर कोवा को बचा लेता है। इस हादसे से कोवा काफ़ी ज़्यादा डर जाती है, मगर हिम्मत करके वो आगे का सफ़र शुरू करते हैं। अब रात गुजारने के लिए कोवा और मिल्स एक केव के सामने सोते हैं, मगर वहाँ एक एपेक्स प्रेडेटर यानी डायनासोर्स में सबसे ताकतवर और बड़ा डायनासोर उन पर हमला करता है। मिल्स उसको अपनी गन से शूट करता है, मगर उस पर कोई असर नहीं होता, इसलिए दोनों केव के अंदर भाग जाते हैं। मगर ये केव भी एक डायनासोर की है, जो केव डिवेलिंग के नाम से जाना जाता है। इस केव से बाहर निकलने के लिए कोवा और मिल्स दूसरा रास्ता इख्तियार करते हैं, पर कोवा इस केव से बाहर निकल जाती है
और मिल्स के निकलने से पहले ही एक पत्थर केव का रास्ता बंद कर देता है। यहाँ मिल्स का सामना उस केव डिवेलिंग डायनासोर से होता है जिसको मिल्स काफ़ी मुश्किल से मारता है, मगर अपनी जान बचाकर वो केव से बाहर आ जाता है। और बाहर निकलते ही पता चलता है कि बहुत सारे मीटियोराइट ज़मीन की तरफ आ रहे हैं, जिनमें एक इतना बड़ा है कि आधी ज़मीन को तबाह कर देगा। ये वो ही मीटियोराइट्स हैं जिन्होंने आज से 65 करोड़ साल पहले डायनासोर्स की पूरी नस्ल तबाह कर दी। मिल्स इस बात को प्रोसेस कर ही रहा होता है कि कोवा के चलाने की आवाज़ आती है, जिस पर रैप्टर्स यानी छोटे और फुर्तीले डायनासोर्स हमला कर देते हैं। मिल्स जल्दी से कोवा की तरफ भागता है, मगर इस चक्कर में मिल्स दलदल में धंस जाता है और आखिर को कोवा मिल्स को बचाती है। अब मिल्स और कोवा आगे का सफ़र शुरू करते हैं और मीटियोराइट के ज़मीन के टकराने में अभी 12 घंटे का वक्त है। पर जब तक मिल और कोवा एस्केप शिप तक पहुंचते हैं, काफ़ी अंधेरा हो चुका होता है। वहां पहुंचकर कोवा अपनी फैमिली को तलाश करती है, जिसके बारे में मिल्स ने उसको बताया था। मगर जब कोवा को उसकी फैमिली नज़र नहीं आती तो वो मिल्स पर गुस्सा करती है कि उसने झूठ बोला कि उसकी फैमिली वहां पर मौजूद है। असल में कोवा की फैमिली भी क्रैश के दौरान ही मारी जाती है। अब मिल्स कोवा को समझाता है कि इस प्लेनेट से निकलना ही उनके लिए बेस्ट ऑप्शन है, और वो एस्केप शिप को स्टार्ट करते ही हैं कि तभी कुछ मीटियोराइट्स उनकी एस्केप शिप से टकराते हैं, जिसके नतीजे में वो स्पेस खाई में जा गिरता है। इस हादसे में मिल्स जख्मी हो जाता है, अभी होश में भी नहीं होता कि 2 डायनासोर्स जो टीरेक्स के नाम से जाने जाते हैं उन पर हमला कर देते हैं। बड़ी मुश्किल से मिल्स आखिरकार उन दोनों डायनासोर्स को मार देता है। वैसे तो इन डायनासोर्स को मारना कोई आसान काम नहीं है, क्योंकि ये काफ़ी ताकतवर होते हैं और इनकी स्किन्स काफ़ी मजबूत होती है। पर क्योंकि मिल्स किसी और प्लेनेट से है और उसकी गन एडवांस टेक्नोलॉजी से बनी है जो लेज़र शूट करती है, इसलिए वो डायनासोर्स मारे जाते हैं। इतने में एस्केप शिप पे खुद को रिपेयर कर लेता है और लॉन्च के लिए रेडी होता है कि वो एपेक्स प्रीडेटर जिससे मिल्स का सामना केव में हुआ था वापस आ जाता है। ये डायनासोर तो मिल्स की गन से भी नहीं मर रहा था, इसलिए मिल्स वहाँ से भाग जाता है और डायनासोर उसका पीछा करता है। मिल्स डायनासोर को उबलते पानी के फुवारे के पास लाता है, जिससे डायनासोर बच जाता है। अब डायनासोर मिल्स पर हमला करने ही वाला होता है कि कोवा साइड से आती है और उसकी आंख में कोई नुकीली चीज़ घुसा देती है, जिसकी वजह से डायनासोर को कुछ नज़र नहीं आता और वो उबलते पानी के फुवारे के ऊपर आ जाता है। ये उबलता पानी डायनासोर को जला कर रख देता है और नतीजे में डायनासोर मर जाता है। यहाँ मीटियोराइट भी तेज़ी से ज़मीन की तरफ आ रहे होते हैं और वक्त बहुत ही कम होता है। मिल्स और कोवा जल्दी से एस्केप शिप की तरफ भागते हैं और शिप स्टार्ट करके प्लेनेट अर्थ के एटमॉस्फेयर से बाहर निकल जाते हैं। तभी वो बड़ा मीटियोर ज़मीन से टकराता है और आधी दुनिया को तबाह कर देता है, और साथ ही साथ सारी डायनासोर्स की नस्ल को भी। मिल्स और कोवा ये सब स्पेस से देखते हैं और अपने प्लेनेट की तरफ सफ़र शुरू कर देते हैं। अब आपको इस मूवी की कहानी कैसी लगी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं, साथ ही अपनी फेवरेट मूवी का नाम भी बताएं, और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें और सब्सक्राइब करना मत भूलें। मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अलविदा।